अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जहाज़ों से ऑफलोड किया जा रहा है और इससे लेकर अब ये जो मसला है, यहाँ पर रहने वाले मेरे बहुत से फॉलोअर्स मुझसे बार-बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अगर हम पाकिस्तान जाएँगे छुट्टी पर तो हमें कोई मसला तो नहीं होगा? इससे बढ़कर बात ये है कि मेरा एक कज़न जिसको मैंने 2 दिन पहले एयरपोर्ट ड्रॉप किया, तो वहाँ पर जाने से पहले उसने मुझसे पूछा कि यार अगर मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो वहाँ से मेरे लिए कोई मसला तो नहीं होगा? क्योंकि आजकल ये मसले चल रहे हैं। तो इस पर मैंने कहा कि अब वीडियो बनाना ज़रूरी है और तफ़सील से बात करेंगे कि ऑफलोडिंग क्यों होती है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इससे बचने के क्या तरीके हैं, सारी बात तफ़सील से करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 12,000 लोगों को ऑफलोड किया जा चुका है और 12,000 लोगों को जो ऑफलोड किया जा चुका है, इसमें अगर आप किसी भी यानी कि मुसाफिरों के पास डॉक्यूमेंट भी पूरे थे, कागज़ात भी पूरे थे, सफ़री दस्तावेज़ात सब कुछ थी, लेकिन फिर भी उनको ऑफलोड किया गया। और अगर आपके पासपोर्ट पर ऑफलोडिंग का स्टैंप लग गया, खलास फिर भी आप कहीं और भी अप्लाई करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बारे में ये बात करते हैं कि ये सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? कुछ खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान से शिकायत की कि यार ये आपके यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी था। उसने कहा कि यार आपके लोग आइस का कारोबार करते हैं, जाली इकामा बनाते हैं, जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, जाली पासपोर्ट बनवाते हैं और कुछ नहीं तो फिर यहाँ पर बीवी मानते हैं। और भी एक खलीजी ममालिक है, उसने भी कंप्लेंट की है। तो इसको लेकर जो है अब पाकिस्तानी हुकूमत और एफआईए एक्टिव हो गई है, क्योंकि शिकायत जाएगी तो फिर ये मसले खड़े होंगे। और आपको पता है कि इससे पहले भी हमारे लिए मसले खड़े हो गए थे। अच्छा, इसमें वजूहात बयान करेंगे सबसे पहले कि रीज़न क्या होती हैं। इसमें पहले डॉक्यूमेंट का मसला, आपके कोई कागज़ात कम है, नाक़िस हैं, तो उसकी वजह से आपको ऑफलोड किया जा सकता है। आपका पासपोर्ट 6 महीने, अच्छा पासपोर्ट को याद रखें, अगर आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम टाइम है, तो आप उसको रिन्यू कराएँ, क्योंकि इसके थ्रू आप सफ़र करेंगे तो भी मसला होगा। बज़ाते खुद मैं 2011 में आया था, तो मेरे जो पासपोर्ट था उसमें 6 महीने से कम टाइम था। मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि यार आप हम वीज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पासपोर्ट में 6 महीने का से कम टाइम है। तो वो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर मैंने पासपोर्ट पाकिस्तान भेजा, विज़िट वीज़े पर आते हुए ये सब कुछ मैंने कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट आ गया, रिन्यू हो गया और ये फिर मुझे जॉब भी मिल गई। तो ये आपका ध्यान रखना है, ओके? पाकिस्तानी पासपोर्ट बाज़ आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ 15-20 साल पहले हमारे अफ़गानियों ने बहुत से शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में बनवाए, फिर उन्होंने पासपोर्ट भी हासिल किए पाकिस्तानियों के। ये सबको मालूम है, ये जो केपीके में रहने वाले सबको मालूम है। तो उन्होंने पासपोर्ट हासिल किए हैं, तो और उसी पासपोर्ट को लेकर उनके पास अफ़गानी पासपोर्ट भी होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होता है, तो इस वजह से भी बाज़ मसाइल पेश आ रहे हैं। तो अब इसको काउंटर कर रहे हैं। और कभी-कभार जो होता है ये किसी क्या पैसेंजर होता है वो बदतमीजी करता है या कुछ और ऐसी हरकत कर जाता है या बीमार हो जाता है या उसकी ज़हनी ठीक नहीं होती, तो वो उनको भी ऑफलोड किया जाता है इस हालात में भी। और बाज़ क्या होता है, आप वीआईपी कल्चर पाकिस्तान में आप लोगों को रहमान मालिक का वाक़या याद होगा कि वो जब जहाज़ नहीं जा रहा था, जब वो आ गए तो लोगों ने स्ट्राइक किया और फिर उसको जहाज़ से उतरना पड़ा, तो ये कल्चर की वजह से भी होता है। ईसीएल आप लोगों को पता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जब आप किया जाता है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और अमेरिका में और दूसरे ममालिक में भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से भी आपको ऑफलोड किया जा सकता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी क्या होती है कि आप बाज़ जो होते हैं ना एजेंट्स होते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार आप रहने वाले हैं पेशावर के, तो आप जाएँ कराची, कराची से फिर आप तुर्की चले जाएँ और फिर तुर्की से कहीं और मुल्क भाग जाएँ। तो ये भी एक बंदे के पास जो है एक किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, फिर दूसरे के पास भी इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, फिर तीसरे के पास भी सेम तरह का डॉक्यूमेंट होता है। तो वो भी वो समझ जाते हैं एफआई वाले कि यार इनको किसी एजेंट ने जो है इनके साथ ट्रिक किया है, तो ये इसी तरह ये कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आपके नज़दीकी एयरपोर्ट है ना, उससे आप ट्रैवल करें। आप हैं पेशावर के, आप ट्रैवल कर रहे हैं कराची से, आप हैं मुल्तान के, आप ट्रैवल कर रहे हैं कराची से। इसीलिए ऐसा हुआ था कि लाहौर वाले बंदों को उधर कराची में ऑफलोड किया जा रहा था और वो कह रहे थे यार हमारे से तो बड़ी ज़्यादती हो गई। तो वो उनको पता चल जाता है कि भाई ये वहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक एजेंट के थ्रू इन्होंने ये कोशिश की है और इन्हें तरीका बताया गया कि भाई अब इस तरह जाएँ। तो इस तरह एफआई वालों ने कुछ लोगों को ऑफलोड किया था शुरू में, जो आप पता चला था आप लोगों को, मे बी अभी खबरों में भी आप। अच्छा, पाकिस्तान में मसला क्या चल रहा है? पाकिस्तान में क्यों ऑफलोड किया जा रहा है? इसमें एक और है प्रोफाइलिंग। ओके, प्रोफाइलिंग क्या होती है? आपका लिबास कैसा है, आप कौन है, आप कौन सी जुबान बोलते हैं, आपकी शक्ल कैसी है, आप देखने में कैसे हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि सकर से 4 लड़के वहां गए, यानी कि यूएई गए, फिर वहां वो गायब हो गए, फिर उस तरह अगर अभी सकर से एक और लड़का आएगा तो फिर उसको भी जो है प्रोफाइल के थ्रू रोक लेंगे कि मैं भी ये भी ऐसा करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि यूएई ने कुछ शहरों के नाम दिए थे कि भाई इन शहरों के लोग नहीं आ सकते। तो इसको लेकर अब एफआई वाले भी ऐसे लोगों को काउंटर कर रही है प्रोफाइल के थ्रू। ओके, तो ये आप ये सारे मसले होंगे। ओके, अच्छा 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका में आप लोगों ने देखा होगा कि एक अफगानी ने
जो गार्ड थे अमेरिका में, नेशनल गार्ड को गोली मार दी, उसको लेकर ट्रंप ने खुद बयान दिया कि मैं अब सारे अफगानियों के जितने भी प्रोसेस हैं वो रोक दूंगा, उनके वीजे रोक दूंगा और उनको वापस भेजूंगा। और ये भी कहा कि थर्ड वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं ना, उनके वीजे लगाने में मैं यानी कि रोक लूंगा। और इंडिया में अभी पैनिक है, पूरे वर्ल्ड में पैनिक है। गलती एक आदमी ने की और भुगतना पड़ रहा है सब लोगों को। तो इस तरह अगर एक पाकिस्तानी गलती करता है तो फिर बहुत से लोगों को भुगतना पड़ता है। अच्छा, इससे अब बचने के क्या तरीके हैं? ये सारे मसाइल हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एफआईए वाले इस तरह हरकत करते हैं। अच्छा, बचना कैसे है? ये आपके सबसे पहली बात है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। आपके अगर भाई बच्चों के साथ जा रहे हैं, आपके उनके दस्तावेजात पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करें, ओके? ये आपके। और सेकंड थिंग, यू नीड टू नो योर स्टोरी। आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, वहां पर मेरा काम क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो सारी तफसील अगर वो आपसे पूछते हैं तो तफसील से आराम आराम से बात करें, तो आपको जो है फिर मसाइल नहीं पेश आएंगे। फिर वो जैसा देश वैसा देश, यानी थर्ड नंबर पर आपका लिबास ठीक होना चाहिए। आप जा रहे हैं किसी मुल्क में, आपका लिबास ठीक ठाक होना चाहिए। नहीं है कि पगड़ी बंधी हुई है और अजरक पहना हुआ है और कपड़े खराब। तो इस तरह वो आप बेल मुझे मार वाली बात होगी भाई। जैसे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल करेंगे तो अपना लिबास उस हिसाब से बनाएं तो ठीक रहेगा। अब हमारे यहाँ जैसे मुहावरा भी है कि जैसा देश वैसा बेस। तो आप अपना लिबास वगैरह का बहुत ख्याल रखें, सूटेबल रहें। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, नंबर 4 पे जो है, नर्वस नहीं होना। ओके, आपने नर्वस नहीं होना। अगर आपसे सवाल किए जाए पूरे तरह तफसील से बताएं। आप कुछ लोगों से अगर सवाल किए जाते हैं तो डर जाते हैं, और इसी वजह से बाज लोगों को जो है उतार दिया जाता है। तो आप, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किसके पास जा रहा हूं, मैं किस बेस पे जा रहा हूं, मेरा वीजा क्या है। एफआई वालों ने एक लड़के को ऑफलोड किया, उसने कहा कि मैं ड्राइविंग के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा भाई आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दें, दिखा दें। तो उसके पास वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यानी कि वो ड्राइविंग के लिए नहीं जा रहा था, वीजे में उसका ड्राइवर लिखा हुआ था, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास था नहीं। तो उसकी वजह से भी उसको अपलोड किया गया। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। आपको ए टू जेड पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि यू शुड नो योर स्टोरी, ओके? यू नीड टू नो योर स्टोरी। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा आपको तफसील। नर्वस नहीं होना। आपको आपकी वीजे में जो अरबी लिखी है, इंग्लिश लिखी है, वो पढ़ के जाना हो भाई। ये आप लोगों को अपलोड करने से बचाएगी, वरना आप मार खाएंगे। ओके, डरो नहीं। और होम टाइज, यानी कि अगर आपसे जो टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं तो ऐसे बात करें, और अगर आपसे सवाल पूछे तो दूसरे एफआई वाले ऑफिसर को पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा जाकर वापस आएगा। वो आप बताएंगे कि भाई मैं इस काम से जा रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान में एक कारोबार है, बीवी बच्चे हैं, ये हिसाब कर, यानी कि तरीके से बात करके आप बच सकते हैं। अच्छा, जॉब हंट, ये नहीं बताएं कि भाई मैं वहां पर जाकर काम करने जा रहा हूँ, मैं विजिट वीजे पे जा रहा हूँ, वहां पर काम करूंगा, आजाद वीजा है मेरा। ये आजाद वीजा कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ा मसला पैदा कर लेगा। उसमें अगर आपने लिखा है उसके लिए तो आप बता सकते हैं। आजाद वीजे का नहीं बोलना, ये भी आपको पकड़ में ले आएगी। ओके, आजाद वीजा कुछ नहीं होता, फ्रीलांसर वीजे उसको हम कहते हैं। लेकिन वहां उसमें लिखा होता है कि भाई ये काम कर रहा है, यहाँ उसमें आपकी पोजीशन लिखी होती है कि भाई ये प्लम्बर है, ये ड्राइवर है, ये सारा आपने बताना होगा। ओके, अगर आप पूछें कि भाई आप किस लिए जा रहे हैं, बोले मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरा वीजा निकला है तो मैं वहां पर जा रहा हूँ, खलास। आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। और ये नियर बाई एयरपोर्ट्स, ये जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जो आपका नजदीकी एयरपोर्ट है उसमें जाएं। अगर आप कराची, लाहौर वाले हैं, कराची एयरपोर्ट से जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ शक हो जाएगा कि भाई है तो वहां रहने वाले का, यहाँ से क्यों जा रहा है। तो ये चीजें अपने जहन में रखें। ओके, ट्रेवल हिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट कभी कभी नया बन जाता है। ओके, जो कहते हैं ना कि यार वो एक दो आदमियों की वीडियो आई थी कि मैं इतना ट्रेवल कर चुका हूँ फिर भी मुझे रोक लिया गया। अच्छा, आपके पास बाज़ औक़ात आप ट्रेवल करते हैं, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, फिर आप नया पासपोर्ट बनवा लेते हैं, फिर आप एफआई वालों के पास जाते हैं, तो वो समझते हैं तो भाई ये नया है। और तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप अपने साथ अपना पुराना पासपोर्ट ले जाएं। और दूसरी बात है, नहीं तो अपनी ट्रेवल हिस्ट्री है उसकी प्रिंट निकालें, अपने पास रखेंगे। भाई देखो मैं बहुत टाइम तक सफर कर चुका हूँ, ये मेरा सेकंड पासपोर्ट है। ये आप लोगों को रखना होगा। नंबर 2, उर्दू में बात करें। कोई आप पतुखान ना बने, इंग्लिश में बात करें, ऐसा वो अच्छा नहीं रहेगा। आराम से बात करें। बी पोलाइट, बी पोलाइट, सर सर करके बात करें, बहस ना करें। अब बहुत से लोग बहस करने की वजह से एयरपोर्ट में बहुत ख्वार होते हैं। बहस ना करें, तरीके से बात करें, अदब में रह के बात करें, आंखें नीची करके बात करें। अब आप कहेंगे कि यार ये तो हमें ऐसे बना रहा है जैसे हम बहुत, यानी कि दूसरे मुल्क में बहुत हम गुलाम हैं। भाई आप गुलाम नहीं है, आप तरीके से बात करेंगे। बाकी आप इस मसले से निकलें, फिर आप पतू खान बन जाए, मुश्किल नहीं है। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी होंगी। ये 10 बातें नोट कर लें, अपने पास लिख लें, तो आपके वे हैं बचने के चांसेस है। वरना आपको भी अपलोड किया जा सकता है। ये चीजें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास ये ट्रेवल हिस्ट्री रखें और अपने पास नजदीकी एयरपोर्ट से जाएं। ये ना बताएं कि मैं जॉब हंट के लिए जा रहा हूँ, और नर्वस ना हो, और लिबास ठीक रखें। और आपको पता होना चाहिए, नीड टू नो योर स्टोरी, यानी कि आप कहाँ से जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां पर, किसके पास रहेंगे, कौन सा होटल में आप स्टे करेंगे, ये सारा आपको पता होना चाहिए।
और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बी पोलाइट, अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, बैंक स्टेटमेंट हो तो वो भी रखें अपने साथ। ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इस वीडियो को दूसरे आप आपके साथ शेयर करें ताकि उनको आने-जाने में कोई मसला ना हो। उम्मीद है कि आपकी जो जितने भी सवालात हैं, वो आपके सामने हों। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।